श्रीवन नारायण 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 की आवाज सुनाई और देखा तो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी आते हुए दिखाई दिए। उनको प्रणाम किया, पूजन की, अर्चन वंदन किया उनका और फिर आसन दी। कहे प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आप ऐसे समय पर आए जब मेरा मन खिन्न है। जब हमारा मन खिन्न होता है, हमारे मन में उदासी होती है, तो हमें संसारिक लोग उसमें सहारा नहीं देते। हमारी परेशानी जब हम किसी को सुनाते हैं तो मन ही मन वो हंसता है, उसका समाधान नहीं करेगा। समाधान करेंगे तो दो ही, एक भगवान और दूसरे संत। चूंकि नारद जी संत नहीं संता है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं जब इंद्र के पुत्र को भगवान का अपराध किया, इंद्र के पुत्र ने भगवान का अपराध किया और भगवान ने अपने धनुष पे एक सीख चढ़ाकर जब उसके पीछे लगा दी तो वो तीन ही लोग 14 भवन में घूम कर आया, लेकिन कहीं बार किसी ने भी उसको शरण नहीं दी। और तो और छोड़िए, आप देखिए खुद अपने पिता के पास गया, बचाइए पिताजी बचाइए, मगर पिताजी भी कहने लगे बेटा अब हम आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आपने परम ब्रह्म परमात्मा का, जो कि अकारण करुणा वर्णालय भगवान है, बिना किसी के कारण के ही करुणा करते हैं, ऐसे प्रभु का अपराध किया। भागता हुआ जा रहा था, नारद जी ने देखा, उसको दया आ गई, क्योंकि संत तो संत होते हैं और भगवान नारद जी तो स्वयं संता है। संता दो हैं, एक नारद जी, दूसरे अपने हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज भी संत के से जो श्रेष्ठ होता है वो संता हो जाता। जैसे जब हम किसी को उपमा देते हैं नहीं, तो उसमें कोई ऐसा शब्द जोड़ देते हैं जो उसे और श्रेष्ठतम बनाए। जैसे हम शादी होती है, हमारी बारात जाती है, बेटा गदर नहीं दो, बात नहीं करो। जब हमारी किसी भाई की शादी होती है, विवाह होता है, उसमें बारात जाती है तो उसको कहते हैं बारात। बारात गई, बारात आ गई। लेकिन भगवान भूत भावन शंकर जी की जब बारात गई तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बारात नहीं बराता, क्योंकि विचित्र बारात, कोई मुखहीन कोई विपुल कहो, किसी के मुख है किसी के मुख है ही नहीं। तो भगवान